नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज हम आप सभी के लिए फिर से लाए हैं रेलवे सामान्य अध्ययन को। आप सभी की इस यूट्यूब चैनल पर डे रेलवे सामान्य अध्ययन का एक चैप्टर देखने को मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है भारत में संचार व्यवस्था, उद्योग और फिल्म जगत। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए आज की क्लास को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा भारत में संचार व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियो का प्रसारण 1947 ईस्वी में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन आएगा, भारत में रेडियो का प्रसारण कब से शुरू हुआ था? 1947 ईस्वी में। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था और बाद में इसे सन 1957 ईस्वी में आकाशवाणी कहा जाने लगा। क्वेश्चन आएगा, भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। भारत में आकाशवाणी नाम कब दिया गया? 1957 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आएगा, भारत में संचार सेवा या डाक सेवा का आरंभ कब हुआ था? 1837 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में पहला डाक टिकट कराची में हुआ था 1852 ईस्वी में। क्वेश्चन आएगा, अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुआ था। मनी ऑर्डर सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1880 ईस्वी में। क्वेश्चन आएगा, मनी ऑर्डर सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1880 ईस्वी में। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक शुरू की गई थी। क्वेश्चन आएगा, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा कब आरंभ हुआ था? 18 फरवरी 1911 में प्रयागराज से नैनी के बीच। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? 8। पिन कोड 15 अगस्त 1972 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन आएगा, पिन कोड कब प्रारंभ किया गया था? 15 अगस्त 1972 में। स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1986 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। क्वेश्चन आएगा, डाक जीवन बीमा का प्रारंभ कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। रेल डाक सेवा 1863 ईस्वी में आरंभ की गई थी। भारत में प्रथम डाकघर 1774 ईस्वी में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, भारत में प्रथम डाकघर कहाँ और कब खोला गया था? 1774 ईस्वी में कलकत्ता में खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 में कोलकाता से आगरा के बीच स्थापित किया गया था। क्वेश्चन आएगा, भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन किसके शासन काल में बिछाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में 1854 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881 से 82 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका प्रतिमा पूरी थी। प्रसार भारती का गठन 1997 ईस्वी में हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ था, जिसके संस्थापक थे J.A. हिक्की। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 29 जनवरी 1780 ईस्वी में कोलकाता में। इसके संस्थापक कौन थे? J.A. हिक्की। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ था, जिसके संस्थापक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ था। क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत कब हुई थी? 18 मई 1988 ईस्वी को। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 ईस्वी को हुआ था, दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण आरंभ हुआ था। क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? 1982 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुई थी। क्वेश्चन आएगा, डीटीएच का शुभारंभ कब हुआ था? 16 दिसंबर 2004 को। भारत समाचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ था। क्वेश्चन आएगा, बीएसएनएल का प्रारंभ कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2000 को। चलिए आगे देखते हैं। एमटीएनएल की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1986 ईस्वी में। इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन आएगा,
इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? जनवरी 1995 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेलुलर फोन सेवा 1995 ईस्वी में शुरू हुई। भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 26 नवंबर 1960 ईस्वी को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 को उपलब्ध हुई थी। प्रथम चरण हरियाणा में शुरू हुआ था। क्वेश्चन आएगा, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का सुविधा कब आया था भारत में? 20 जनवरी 2011 को हरियाणा में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। क्वेश्चन आएगा, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारा चैप्टर होगा भारत में उद्योग। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी, जो पश्चिम बंगाल में है, बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन आएगा, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कब हुआ, स्थापना कब हुई थी? 1874 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। बड़े पैमाने पर पहला इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा द्वारा साकाची, जो झारखंड में स्थित है, शुरू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। किसने किया था? जमशेद जी टाटा ने। इसे स्वर्ण रेखा नदी घाटी में किया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बड़े पैमाने पर लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा द्वारा साकची, जो झारखंड में स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी घाटी में किया गया था। क्वेश्चन आएगा, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। किसने किए थे? जमशेद जी टाटा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ पूर्व सोवियत संघ की सहायता से हुई थी। क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? सोवियत संघ के सहयोग से। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। यह पश्चिमी जर्मनी की सहायता से हुई थी। एग्जाम में देखने को मिलेगा, राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से 1959 ईस्वी में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड गापुर में स्थित है, की स्थापना 1956 ईस्वी में ब्रिटेन की सहायता से हुई थी। क्वेश्चन आएगा, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। किसके सहयोग से हुई थी? ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भिलाई दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी, 1956 से 61 के बीच में। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, भिलाई दुर्गापुर तथा राउरकेला कारखानों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। चलिए आगे देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में तत्कालीन बिहार, जो अब झारखंड के बोकारो में है, यह पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। क्वेश्चन आएगा, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में, तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप पोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप पोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1973 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला सीमेंट कारखाना जो मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया था, जो असफल रहा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदड़ी, जो झारखंड में स्थित है, 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1951 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आएगा, अखबारी कागज के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? नेपानगर। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है।
भारत में पहला तेल शोधक कारखाना कब लगाया गया था? 1901 ईस्वी में असम में लगाया गया, असम के डिगबोई में लगाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 ईस्वी में कोलकाता के रिसरा में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, भारत में पहला जूट कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1855 ईस्वी में कोलकाता में लगाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। कपास को सफेद सोना कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, सफेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का ढाका में है। क्वेश्चन आएगा, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन कहाँ है? ढाका में। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? कोयम्बटूर। चलिए आगे देखते हैं। भारत में हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL की स्थापना 1964 में प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदड़ी में है। क्वेश्चन आएगा, एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ है? सिंदड़ी में। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। क्वेश्चन आएगा, कांच उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र कौन है? फिरोजाबाद। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब हमारा अगला चैप्टर होगा फिल्म जगत। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय फिल्म 1913 ईस्वी में बनी थी, राजा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, प्रथम भारतीय मूक फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। कब आई थी? 1913 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलमारा थी, जो 1931 ईस्वी में बनाई गई थी। इसकी अभिनेत्री कौन थी? जुबेदा बेगम। तथा निर्माता थे आदर्श सिर ईरानी। क्वेश्चन आएगा, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन थी? आलमारा। यह कब बनी थी? 1931 में, जिसकी अभिनेत्री थी जुबेदा बेगम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखते हैं। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1996 ईस्वी को वाटसन होटल, जो मुंबई में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूर जरा है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म कौन थी? नूर जरा। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला कौन थी? फातिमा बेगम, जिनका फिल्म था बुलबुल ए फरिस्तान। यह फिल्म 1926 ईस्वी में आया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। स्वर्ण जयंती मनाने वाले प्रथम फिल्म तुकाराम था, तथा रजत जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म कौन थी? कपाल कुंडला। क्वेश्चन आएगा, स्वर्ण जयंती मनाने वाला प्रथम फिल्म कौन थी? तुकाराम। और तथा रजत जयंती मनाने वाला प्रथम फिल्म कौन थी? कपाल कुंडला। चलिए आगे देखते हैं। पहली सिनेमा स्कोप फिल्म 1959 ईस्वी में बनी थी, गुरुदत्त की कागज के फूल। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पहली सिनेमा स्कोप फिल्म कौन थी? कागज के फूल। 70 mm में बनने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन थी? शोले। क्वेश्चन आएगा, शोले फिल्म कितनी mm में बनाई गई थी? 70 mm में। विदेश में प्रथम प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीक। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन। विदेश में, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहेब फाल्के थे। श्री धुनी राजगोविंद फाल्के, जिनका नाम था दादा साहेब फाल्के, भारतीय सिनेमा का जनक थे। भारतीय क्वेश्चन आएगा, भारतीय सिनेमा का जनक कौन है? दादा साहेब फाल्के। 1922 ईस्वी में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया था, जो 12.5% था। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पहली बार मनोरंजन कर कौन राज्य लगाया था? बंगाल सरकार ने। कब लगाया था? 1922 ईस्वी में। कितने परसेंट था? 12.5%। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 को मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन आएगा, प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कब हुआ था? 24 जनवरी 1952 को मुंबई में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे थे। इनको
भारत रत्न कब मिला था? 1992 ईस्वी में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म कौन थी? मिर्जा गालिब। इसको राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था? 1954 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र द्विवेदी। रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। क्वेश्चन आएगा, फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव किसे प्राप्त है? फिरोज शाह मिस्त्री को। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग फिर से। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, जिनका वास्तविक नाम था फातिमा ए रशीदा। चलिए आगे देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1969 ईस्वी में। चलिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? देविका रानी रोविक। इनको 1969 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। प्रथम गीतकार कौन थे? मजरू सुल्तानपुरी थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन आएगा, फिल्म जगत में सर्वोच्च सम्मान कौन है? ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया। फिल्म थी गांधी। क्वेश्चन आएगा, भानु अथैया को किस फिल्म के लिए भारतीय ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? गांधी फिल्म के लिए। चलिए आगे देखते हैं। फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1997 ईस्वी में 11 ऑस्कर अवार्ड जीता था। क्वेश्चन आएगा, फिल्म टाइटैनिक 1947 में कितने ऑस्कर अवार्ड जीता था? 11। चलिए आगे देखते हैं। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक कौन थे? श्याम बेनेगल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 ईस्वी में फिल्म थी गांधी, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी की भूमिका बेन किंगस्ले ने निभाई थी। चलिए आगे, इस क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, भारत का प्रथम ऑस्कर पुरस्कार कब दिया गया था? 1982 ईस्वी में। किस फिल्म के लिए? गांधी फिल्म के लिए। गांधी फिल्म का निर्देशक कौन थे? रिचर्ड एटनबरो। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंगस्ले ने। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।